ये सारी। तो मैं हूं हर्षित और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ कमाल की किताबें बताने वाला हूं, कुछ कमाल की बुक्स बताने वाला हूं, जिनको जब आप पढ़ेंगे तो आपको लाइफ में पैसा कमाने में मदद करेंगी, अमीरी की तरफ आगे बढ़ने में ये बुक्स आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। बहुत ही कमाल की बुक है, तो वीडियो को पूरा देखना। सो गाइस, पहले मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब पहली बार मुझे बुक्स के बारे में पता चला था, इस तरीके की बुक्स के बारे में, या मैं कहूँ इन बुक्स के बारे में, तो मैंने सोचा यार किसी ने मुझे पता चला कि बुक्स वगैरह के बारे में कि भाई ये जो जितने भी अमीर अमीर लोग हैं ये सब बुक्स पढ़ते हैं। तो नॉर्मली जब बुक्स के बारे में लोगों को पता चलता है तो उन्हें लगता है भाई क्या यार बुक ये सब बेकार की चीज़ें हैं। हम सभी को ये लगता है, अब तक पढ़ते ही आए हैं कि अब भी पढ़ेंगे, अब तो प्रोफेशन के टाइम का, अब तो कुछ प्रोफेशनल करने का टाइम है, अब तो पैसा कमाने का टाइम है, राइट। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप चाहे कम पढ़ते हो या कम पढ़ने वाले बच्चे हो या ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हो, कमाना सबको पैसा ही है, राइट। सो बेसिकली मुझे जब इसके बारे में पता चला था, बुक्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा, तो मुझे पता कैसे चला कि मुझे बड़ी आदत है इंटरव्यूज़ देखने का। जैसे कि जितने भी वर्ल्ड के अच्छे खासे लोग हैं, जैसे बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, लैरी पेज, इलॉन मस्क, जैक मा, जैक वेल्स, वॉरेन बफेट, या फिर मैं ले लूँ रतन टाटा, मुकेश अंबानी। मैं जब इंटरव्यूज़ वगैरह देखता हूँ तो मुझे काफ़ी पता चला कि ये सब लोगों में एक चीज़ कॉमन है कि यार ये बुक्स पढ़ते हैं। अब बुक्स पढ़ाई वढ़ाई वाली बुक्स नहीं, सेल्फ हेल्प बुक, जो आपको लाइफ के अलग अलग प्रोस्पेक्टिव के बारे में सिखाती हैं। तो मुझे इन सब के बारे में रिसर्च करके या काफ़ी सारी जगहों से कुछ बुक्स के बारे में पता चला। सो मैंने कहा ठीक है, अच्छा ये वाली बुक्स हैं जो है ये लोग पढ़ते हैं। तो मैंने कहा यार सब लोग जिनके पास, ये तो वर्ल्ड के जो है अमीर लोग हैं सबसे, राइट, इन लोगों के पास तो सबसे ज़्यादा पैसा है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी किताब पढ़ रहा है। तो मैंने कहा यार यानी कि कुछ तो होगा तो मैंने कहा यार कुछ तो होगा इन बुक्स के अंदर, जब ये लोग भी पढ़ रहे हैं तो क्या है, एक बार देखते हैं, ज़रा पढ़ के देखते हैं। सो मैंने पढ़ना शुरू किया और मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया। तो स्टार्टिंग में मैंने बुक्स पढ़ी, उनमें जो बुक्स है वो मैं आपको बताऊंगा अभी मैंने स्टार्टिंग में कौन सी पढ़ी। सो हुआ क्या कि उन्हें पढ़ के बड़े चेंजेस आए मेरे अंदर और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो मैं ऐसे कर करके इनके थ्रू रिसर्च करके सीखता गया कि अच्छा ये भी पढ़ता है, ये भी पढ़ता है, उसने बताया, मैंने ये पढ़ी थी, इससे ये बेनिफिट हुआ। तो आई वॉज लाइक ओके। सो मैं आज आपको कुछ ऐसी किताबें बताने वाला हूँ, ऐसी बुक्स बताने वाला हूँ जिनको अगर आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली सक्सेस मिलने लगेगी, क्योंकि ये आपके माइंडसेट को बदलेंगी, आपकी थिंकिंग को एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाएंगी, जिससे आपको पैसा कमाने में मदद मिलेगी। ये मेरी गारंटी है अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा। मुझे पता चला था तो मैंने काफ़ी सारी बुक्स वगैरह पढ़ी अलग अलग चीज़ों के ऊपर। जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर मैंने एडवर्ड डिबोनो की बुक पढ़ी थी। इसके अलावा इंसानी दिमाग को समझने के लिए, इसके अलावा मैंने इंसानी दिमाग को समझने के लिए पढ़ी थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन में आता है, उसका नाम है अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। बहुत अच्छी बुक है। इसी तरह बहुत सारी बुक्स पढ़ी और अपने लिए तकरीबन 200 बुक्स का टारगेट बनाया मैंने अभी, कि पूरी लाइफ में मुझे बुक्स जो है पढ़नी ही है। और इससे ज़्यादा पढ़ लो तो वेल एंड गुड है, नॉलेज तो यार जितनी मिल जाए उतना अच्छा। तो सबके अपने शौक होते हैं, मैं अपना टाइम जो है वो मैक्सिमम बुक्स पढ़ने में ज़रूर इन्वेस्ट करता हूँ, जो भी मैं करता हूँ उसके अलावा। सो अब मैं आपको बताता हूँ वो बुक्स जो आपको पैसा कमाने में मदद करेंगी, और यकीनन इनको आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए और आपको फाइनेंशियली आपको खुद ही फ़ायदा होने लगेगा। तो सबसे पहली बुक जो है, जो कि मैंने पढ़ी थी, जो सबसे पहली बुक मैं आप सभी से कहूँगा वो है द सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड, राइट। ये बुक जो है ये मेरे पास रखी है, सारी बुक्स जो हैं लगभग मेरे पास हैं। सो ये पहली बुक है द सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड, राइट। ये बुक आपको सोचने के बारे में कुछ बताएगी। बेसिकली इस बुक में जो मेन चीज़ बताई गई है, बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन मेन जो चीज़ ये आपसे कहना चाहती है वो ये कि जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा बड़ा सोचते हैं, वो 10 साल का, 5 साल का। और जो नॉर्मल आदमी होते हैं ना, नॉर्मल लोग हमेशा छोटे जो है शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हैं कि यार अभी 1 महीने बाद पैसा कमा लूँ, आज कुछ काम करा है कल पैसा कमा लूँ, राइट। वो ये नहीं सोचते कि तुम 4 साल की कोई डिग्री ले रहे हो, उसके बाद 10,000 की नौकरी कर रहे हो, वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम 4 साल किसी काम पे लगा के, लेकिन वो क्या चाहते हैं 4 दिन किसी काम में लगाएं और पैसे आने शुरू हो जाएं, उसमें उन्हें प्रॉब्लम है। तो ये डिफरेंस आ जाता है। अब आप खुद सोचो, अंबानी ने रिलायंस जियो खड़ा कर दिया, आपको क्या लगता है रिलायंस जियो 4-6 महीने पहले की पॉलिसी है, राइट। 4-6 महीने पहले की प्लान है रिलायंस जियो का, 1 साल 2 साल का, 10 साल से, मैं गारंटी से बता रहा हूँ, कम से कम 10-12 साल से उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी। तब जाके उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग के साथ, परफेक्ट टाइम के साथ में जो है जियो को लॉन्च किया। आज से कम 10 साल पहले से अंबानी ने सोच रखा होगा कि मुझे इसमें घुसना है, और तब से इसकी प्लानिंग शुरू करी होगी, और अब जाकर के उन्होंने इसको एग्जीक्यूट करके करा, तो ऐसा करा कि बड़े से बड़ी कंपनियों का टिकना मुश्किल कर दिया, राइट।
सो यही डिफरेंस है, जो पैसे वाले लोग होते हैं वो बड़ा सोचते हैं, नॉर्मल आदमी छोटा सोचता है, राइट। अब देखो सोचना तो हमारे हाथ में है, कोई पैसे तो लग नहीं रहे सोचने के, तो जब सोचना ही है तो बड़ा ही सोचते हैं ना, क्यों चिंदी मिंदी सोचें। अगर कुछ छोटा मोटा चिंदी मिंदी सोचोगे तो ऐसे ही बनोगे, तो सोचना ही है तो यार बड़ा ही सोचते हैं ना, राइट। अब देखो आपने देखा भी होगा एक नॉर्मल इंसान क्या सोचता है, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपये महीना कमा लूँ मैं, यही सोचता है, राइट। लेकिन आप देखना, अगर आप ये सब बुक्स पढ़ोगे जो मैं बता रहा हूँ, चीज़ें करोगे, तो आपका माइंडसेट ऐसा बदलेगा कि आप सीधा बड़ा सोचोगे, राइट। अब खुद सोचो, अगर आपके गोल यही है कि 25,000 रुपये महीना में कमा लूँ, सो मैं गारंटी से बता रहा हूँ आप 25 भी मुश्किल ही कमा पाओगे। लेकिन अगर आप अपना गोल माइंडसेट चेंज करके ये रखते हो कि मैं 6 लाख रुपये महीना कमाऊँ, सो आप 1 लाख तक आराम से पहुँच सकते हो, इस बात की मेरी गारंटी है, राइट। अब बात करते हैं दूसरी बुक के। दूसरी बुक है ये भी मुझे बड़ी अच्छी लगी, द 4 Hours of Work Week बाय टिमोथी फेरिस, राइट। इस बुक का नीचे यहाँ पे लिखी हुई है जो मेन लाइन है, एस्केप 9 to 5, लिव एनीवेयर एंड जॉइन द न्यू रिच, राइट। इस बुक के बारे में जब मैंने सुना था ना, तो इसके जो राइटर है ना टिमोथी फेरिस के, मैंने बहुत जो है टिम फेरिस के इसके इंटरव्यू देखे इनके, राइट। और इंटरव्यू देख के मैंने देखा यार टिम फेरिस एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसमें आपको नौकरी नहीं करनी पड़ती सुबह से लेकर रात तक, और अपना कहीं भी घूम रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। मैंने कहा यार ऐसी लाइफ मुझे चाहिए, मुझे किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट इंसान हूँ और मुझे आज़ादी बड़ी पसंद है, और मैं चाहता हूँ मैं जिस टाइम मन करे सो के उठूँ, जिस टाइम सो सकूँ, ऐसी लाइफ जीना चाहता हूँ। तो उसके लिए बिजनेस करना पड़ेगा, और बिजनेस में भी 9 to 5 को स्किप करके कुछ ऐसा जिससे कि आप कम काम करके, राइट, पैसा कमा सको। अब एक्चुअली लोग इसका मतलब ये निकाल लेते हैं कि काम तो करना पड़े, 1 घंटा पैसे आ जाए 1 लाख रुपए, ऐसा नहीं होता। इसमें सिखाया ये गया है कि कुछ टाइम आप इतने एफर्ट्स लगा के ऑटोमेटेड सिस्टम डेवलप करो जिससे कि आपको उसका आने वाले टाइम में बेनिफिट मिले और पैसा आने लगे। अब देखो जैसे एग्जांपल के लिए कोई मकान बना के किराए पे चढ़ा देता है, राइट, तो वो कुछ टाइम मेहनत करता है मकान बनाने के लिए, पैसे बिल्ड करने के लिए 2-4 साल, लेकिन उसके बाद आने वाले टाइम में वो बैठे बैठाए भी कमाता है। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मत सोचना कि यार ये क्या बता रहा है, मकान वाला हमें पता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं वो इसमें बताई गई हैं, वो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये बुक आपको इस तरीके की चीज़ें बताती है, राइट। और आपका माइंडसेट डेवलप करती है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि जब इंसान ऐसी बातें सुनता है उसके दिमाग में पहली बात आती है ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपके दिमाग के ढक्कन नहीं खुले हैं तो आप इन बातों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, इसलिए पहले अपने दिमाग के ढक्कनों को खोलो और उसके बाद आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, और इस बुक में जो लिखा है उसको पढ़ो और फिर आपको समझ में आएगा अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ये भी चीज़ें हैं दुनिया में, बहुत कुछ है, राइट। इस तरह से ये बुक आपको सिखाती है। तो बहुत अच्छी बुक है टिम फेरिस की, और टिम ने आज के टाइम पे बहुत सारी और भी बुक्स लिखी हैं। होपफुली आने वाले टाइम में हम वो भी पढ़ेंगे। इसके बाद गाइस जो मेरी नेक्स्ट बुक है वो है ये थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये बुक ना पैसे के मामले में 2 टॉप बुक हैं, उसमें से ये बुक एक बहुत फेमस है, राइट। इस बुक को मेरी जो एडवाइस है ना, वो जो मैं मानता हूँ उसको रात को सोने से पहले पढ़ना। जब भी इस बुक को पढ़ो थिंक एंड ग्रो रिच को, रात को सोने से पहले आधा घंटा पढ़ के सोना। फ़ायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। जब आप इस बुक को रात को सोने से पहले पढ़ोगे तो ये आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी भरेगी, ऐसी ऐसी चीज़ें बताएगी कि आपको बड़ी अच्छी नींद आएगी। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ये फील करा है। ये बुक एक्चुअली ये बताती है कि हम कैसे कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी। एक नॉर्मल इंसान, अभी देखो कैसे, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कल को अंबानी को टक्कर दे सकते हो, आपका दिमाग क्या कहेगा, अबे नहीं यार कैसी बात कर रहा है, मैं और अंबानी को टक्कर दे सकता हूँ, मेरे से नहीं कमाए जा रहे 50,000 रुपये महीना में, मैं अंबानी को क्या टक्कर दूंगा। अगर आप ऐसा सोच ही नहीं सकते तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते। ये बुक आपको बताएगी कि कैसे कर सकते हैं। इसमें उस टाइम के बिलियनर्स जो थे, उस टाइम के जो पैसे वाले सबसे अमीर लोग थे दुनिया के, उनकी लाइफ पे रिसर्च करके उनकी माइंडसेट को बताया हुआ है, उनके मानसिकता को बताया हुआ है कि एक्चुअली वो अमीर जो थे वो अमीर सिर्फ लक के बेसिस पे नहीं बने। लक इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन वो जो बने वो लक के साथ साथ अपनी दिमाग की सोच की वजह से बने, अपनी ज़िद की वजह से बने कि अगर सोच लिया कि ये करना है तो करना है, एक मुश्किल नहीं 1000 मुश्किल आ जाए करना है, और उन्होंने वो करके दिखाया। इतिहास रचा उन लोगों ने, राइट। इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ है, जब पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि ओके दिस इज़ हाउ दे बिकम रिच। जो बुक गाइज मैं आप सभी से कहना चाहूँगा वो है ये रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी, राइट। रॉबर्ट कियोसाकी ने जो बुक लिखी है रिच डैड पुअर डैड, नॉर्मली जब भी कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना शुरू करता है तो रिच डैड पुअर डैड का मैं जिक्र भी बार बार करता हूँ। नॉर्मली लोग इसको पहले पढ़ते हैं, हालांकि मैंने इसको पहले नहीं पढ़ा था,
मैंने जो बुक पढ़ी थी वो थी डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। कैसे आप ऐसे बोलें कि लोग आपके स्पीच से प्रभावित हो जाएं, वो बुक आपको सिखाती है। हाउ यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ यू कैन स्पीक so that as soon as you enter a room the people are like oh my god this person is amazing। कैसे आप ऐसे बोलें कि जैसे ही आप किसी रूम में एंटर करें और बातचीत करना शुरू करें लोग कहें यार ये बंदा कमाल है। वो सिखाती है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी की वो बुक है। लेकिन खैर मैं आपको बता रहा था हाउ इसके बारे में, रिच डैड पुअर डैड के बारे में। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बुक लिखी थी रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी कौन है? डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं। डोनाल्ड ट्रंप द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके दोस्त हैं रॉबर्ट कियोसाकी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी रियल इस्टेट में पैसा कमाया, उन्होंने भी, रॉबर्ट कियोसाकी ने भी रियल इस्टेट में पैसा कमाया। बट डिफरेंट ये है कि रॉबर्ट कियोसाकी बहुत नीचे की फैमिली से आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के केस में ऐसा नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी के जो पापा थे वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे, राइट, और उनका माइंडसेट वही नॉर्मल इंसान वाला था। लेकिन रॉबर्ट ने क्या किया, अपने दोस्त के पापा से चीज़ें सीखी जो कि बहुत पैसे वाले इंसान थे। उन्होंने सिखाया कि बेटे कैसे तुम पैसा कमा सकते हो, और उन्होंने प्रैक्टिकल के वे में सिखाया। तो रॉबर्ट ने अपनी पूरी लाइफ का इंसिडेंट उस बुक में लिखा हुआ है, किस तरह से वो नॉर्मल से अमीर बने, और एक्चुअली हमें भी सिखाते हैं वो काफ़ी चीज़ें। और उस बुक को पढ़ने के बाद आपको ऐसी ऐसी चीज़ें अपनी रियल लाइफ से आप रिलेट करोगे, सीखने को मिलेंगे कि आपके दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे। सच बता रहा हूँ, वो बुक हर इंसान को इस दुनिया में वो बुक पढ़नी चाहिए। मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ क्योंकि वो बुक वाकई में काबिल तारीफ है। नेक्स्ट जो गाइस हमारी बुक है वो है द रिचेस्ट मैन इन द बेबलियन। ये आप देख सकते होंगे, रिचेस्ट मैन इन द बेबलियन। ये भी बहुत ही अच्छी बुक है पैसे के बारे में। इस बुक के अंदर बेसिकली बताया क्या गया, बताया ये गया है कि नॉर्मली जब इंसान के पास पैसा आता है तो उस पैसे का कुछ हिस्सा भी अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करता है। वो इन्वेस्ट करता है किन चीज़ों में? वो इन्वेस्ट करता है महंगी कार खरीदने में, महंगी बाइक खरीदने में, बोट खरीदने में, कुछ ऐसी चीज़ें खरीदने में, और वो भी वो किस्तों पे खरीदता है, राइट। उसकी ज़रूरत नहीं हो तब भी खरीदता है, जब ज़रूरत हो तब तो बात अलग है। बहुत ही खास ज़रूरत है तब भी वो खरीद ले तो ठीक है। लेकिन होता क्या है, मान लो घर में तुम्हारे घर में टीवी है, पहले से ठीक ठाक है, बड़ा चाहिए जी 17 इंच, मान लो घर में 55 इंच का टीवी है हमारे, तो अब हमें क्या चाहिए, 70 इंच चाहिए। ये बेसिकली क्या है, या दूसरे अच्छे ब्रांड का चाहिए। तो ये क्या है, इंसान पैसा उस कंपनी को देता है, उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आप उस कंपनी को दे रहे हो, प्रोडक्ट ले रहे हो, फायदा तो कंपनी का ही हो रहा है ना, आपका थोड़ा ना हो रहा है। आपको तो वो टीवी मिल रहा है, दैट्स नॉट योर बेनिफिट। यही ये बुक सिखाती है। ये बुक सिखाती है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करो, कंपाउंडिंग की पावर को सिखाती है, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करो, कुछ हिस्सा अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। अपने ऊपर इन्वेस्ट कैसे करोगे, कुछ कोर्सेज ज्वाइन करो, कुछ चीज़ें ज्वाइन करो जो आपको ऐसी ऐसी बातें सिखाएं जिनसे आप लाइफ में कुछ अच्छा कर सको। ये बुक काफ़ी कुछ बताती है। इसके बाद गए जो हमारी नेक्स्ट बुक है वो है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, अमीर बनने की साइंस। देख रहे हो, अभी तक आपने साइंस पता नहीं किस चीज़ की पढ़ी होगी, ये है अमीर बनने की साइंस, राइट। नॉर्मली होता क्या है, इस बुक में क्या बताया गया है कि हम इंसान जो होते हैं ना, जब हमारे मान लो कोई अमीर बनता है, फॉर एन एग्जांपल आपके रिश्तेदारी में, आपके जान पहचान में कोई ऐसा है जो पहले ऐसे ही था और वो आज पैसे वाला हो गया, उसके पास पैसा हो गया। होता यह है कि हम नॉर्मली चिढ़ने लगते हैं उससे मतलब हमें एक ऐसा हो जाता है कि यार बताओ यार इनके पास कितना पैसा हो गया, कल तक तो यही थे। तो ये गलत माइंडसेट है। ये बुक बताती है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच कि ऐसा नॉर्मल लोग करते हैं और वो कभी कुछ सक्सेस नहीं बन पाते, सक्सेसफुल नहीं हो पाते, कुछ अच्छा अचीव नहीं कर पाते। अच्छा अचीव वही लोग करते हैं जो कि पैसे वालों को देख के चिढ़ते नहीं हैं। वो ये सीखते हैं कि एक्चुअली इसने ऐसा क्या किया जो ये पैसे वाला बन गया, और फिर वो भी वो चीज़ इंप्लीमेंट करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आप जानते हो कोई ऐसा है कमाल का है वो, राइट, उसके पास पैसा है, तो दो रास्ते हैं, या तो मैं उसे देख के चिढ़ने लगूँ, या फिर मैं ये देखूँ कि यार ये कर क्या रहा है, इसने ऐसा क्या किया जो इतने कम टाइम में इसने ऐसी सक्सेस अचीव करी, और मैं उससे थोड़ा सीखूँ या उससे थोड़ा गाइड करूँ, कहीं मिलता है तो थोड़ा पूछूँ। इस तरह से अगर आप करोगे तो लाइफ में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ोगे। और यही बुक आपको इस तरीके की चीज़ें बताती हैं, आपके माइंडसेट को चेंज करती है। माइंडसेट चेंज होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद गाइस फाइनली जो हमारी बोनस बुक में जो आप सभी को कहना चाहूँगा वो है ये द सीक्रेट बाय रोंडा बैरन, राइट। ये रोंडा बैरन की बुक द सीक्रेट मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। इस बुक में बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं कि एक मन घड़ंत जो चीज़ें हैं वो इसमें बताई गई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार नहीं, ये बात सही है। सबके अलग अलग एक्सपीरियंस है। सो खैर, ये बुक चाहे जो भी बताती हो, लेकिन ये बुक एक एडिशनल में ऐड कर रहा हूँ, राइट। मेरा मानना है कि इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो 50% तो सही है, 50% गलत भी है, राइट। सबके अलग अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन जो इसमें बताया गया है कहीं ना कहीं आपको उसका, अगर आप उसको यूज़ करते हैं और कुछ अपने दिमाग से यूज़ करते हैं, तो
कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा। इस बुक में कहा गया है कि आप जो सोचते हैं वो होने लगता है, इसलिए कहा गया है ताकि आप सही चीज़ें सोचें, क्योंकि मैक्सिमम लोग हर वक्त यही सोचते रहते हैं मैं बीमार हूँ, मेरे पे पैसा नहीं है, मेरे पे ये नहीं है, मेरे वो प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ें चेंज करने के लिए इसमें चीज़ें बताई गई हैं, राइट। क्योंकि ये कहते हैं कि जो आप सोचेंगे उसे अट्रैक्ट करेंगे, राइट। नहीं, उस हिसाब से तो मैं सोचता हूँ कि मैं कैसीनो जाऊँ गोवा में और 1 का 32 वाला गेम खेलूँ और एक लाख लगाऊँ, 32 लाख कमाऊँ, राइट। लेकिन अगर 1% वो नहीं होता है तो 1 लाख गवा भी तो दूंगा यार, राइट। सो ये चीज़ें हैं। तो आप इसमें से जो चीज़ें पॉजिटिव, इसको पढ़ना तो फिर भी चाहिए, क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं बहुत बहुत सही चीज़ें बताएगी कि हम किस तरह से एक्चुअली। बात सारी ये है कि ये बुक आपके जो दिमाग है ना उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देती है कि हर वक्त नेगेटिव चीज़ें मत भरो, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ो, राइट। तो इस बुक में जो बताया गया है, कहने का मतलब है उसको पढ़ना और पढ़ के बस उससे इतना समझना पूरी बुक को पढ़ने के बाद कि पॉजिटिविटी की तरफ अगर आप सोचोगे तो कहीं ना कहीं आपके एक्शंस भी वैसे ही होने लग जाएंगे और फाइनली वो रिजल्ट आपको भगवान ने चाहा तो मिलेंगे ज़रूर, राइट। ये चीज़ है। सो दोस्तों, यही कुछ कमाल की किताबें थी जो कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पैसा कमाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपका माइंडसेट बदलेगा और मुझे उम्मीद है आप भी कहीं ना कहीं पैसे वाले इंसान बनेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आई होगी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।